शुरू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं मुमताज़ सर PS एजुकेशन पॉइंट से। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी के महीने में फौकानिया का इम्तिहान होने जा रहा है। इस बार इम्तिहान बहुत सख्त होगा, इसलिए तैयारी मजबूती के साथ करनी पड़ेगी। आप चाहेंगे ऐसे वैसे पढ़ करके निकल जाएंगे, नंबर मुझे मिल जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। अगर आप अच्छा नंबर चाहते हैं लाना और फर्स्ट डिवीज़न करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेकेंड डिवीज़न लाने से कुछ काम बनने वाला नहीं है, इसलिए आपको फर्स्ट डिवीज़न लाना ही पड़ेगा। कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, कौन कौन से फौकानिया में विषय होते हैं, पास मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, कितने नंबर पे लाने पे फर्स्ट है, कितना पे सेकेंड है, कितना पे थर्ड है, कितना पे फेल है, इन सब चीज़ों की जानकारी हम डिटेल से दे रहे हैं। आप इसको देखें और समझें। आइए तो हम शुरू करते हैं। यह फौकानिया एग्ज़ाम सिलेबस 2025। फौकानिया एग्ज़ाम सिलेबस 2025। सब्जेक्ट का नाम, टोटल विषय, कुल मार्क्स। सब्जेक्ट का नाम है फर्स्ट में दिनियात 1, दिनियात 2, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, गणित, अंग्रेजी। टोटल जो विषय हैं वो 10 विषय हैं। टोटल विषय कितने हैं? टोटल विषय 10 हैं। अच्छा, वो कितने मार्क्स का होगा? अब यहाँ पे देखिए, दिनियात जो होगा वो 30 मार्क्स, 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल जितने भी 10 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क्स के होंगे। गोया के कुल सब्जेक्ट जो होंगे वो 1000 मार्क्स का होगा। कितना का होगा? 1000 मार्क्स का। टोटल कितने होंगे? 1000 के, जिसमें से हमको 30 लाना है। 100 नंबर का दिनियात है, उसमें 30 लाना है। दिनियात 2 100 का है, 30 लाना है। उर्दू 100 है, 30 लाना है। हर विषय में 30-30 नंबर हमको लाना कंपलसरी है। 30 नंबर से कम अगर आता है किसी भी विषय में तो आप फेल हो जाइएगा। कम से कम मिनिमम 30 नंबर लाना है 100 के अंदर से। इससे कम नंबर आप किसी भी विषय में लेके आते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। बात समझ में आ गई आपको? और कुल मार्क्स कितने हैं? 1000। अब यहां पर देखिए कि कौन से विषय में टोटल मार्क्स कितने लेके आएंगे तो हम टॉपर बनेंगे, कितने लाएंगे तो हम फर्स्ट होंगे, कितने लाएंगे तो सेकेंड होंगे, कितने लाएंगे तो थर्ड होंगे। यहाँ पर देखिए, टॉपर अगर बनना चाहते हैं तो 750 टू 1000, 1000। 750 के ऊपर अगर आप मार्क्स ले आते हैं 1000 के अंदर में, 1000 नंबर से 750 नंबर अगर आप ले आते हैं तो 700 के ऊपर 1000 तक जितना भी लेके आते हैं आप टॉपर बन सकते हैं। आपका नाम टॉपर में हो जाएगा। फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए आपको 600 से 749 तक लाना पड़ेगा। मिनिमम 600 लाते हैं तो फर्स्ट हो जाते हैं। 600 से एक नंबर भी अगर कम आपका होगा तो आप सेकेंड डिवीजन हो जाएंगे। 600 से एक भी नंबर कम हुआ तो आप सेकेंड हो जाएंगे। फर्स्ट लाने के लिए कम से कम 600 है और 600 से 749 तक आपको लाना पड़ेगा। 750 से लाते हैं या 750 से ऊपर आते हैं तो आप टॉपर बन जाते हैं। सेकेंड डिवीजन के लिए आपको 450 टू 599, आपको मिनिमम सेकेंड डिवीजन के लिए 450 नंबर चाहिए। 450 से 599 तक। 450 से एक नंबर भी आपका कम आया तो आप थर्ड डिवीजन हो जाएंगे, आप थर्ड हो जाएंगे। इसके लिए 450 नंबर आपको लाना है। 450 के नीचे एक भी नंबर कम आया तो आप सीधा थर्ड हो जाएंगे। इसलिए 450 से लेकर 599 तक नंबर आपको लाना जरूरी है। थर्ड डिवीजन के लिए 309 से लेकर 499 तक। 309 से एक भी नंबर अगर आपका कम आया, 309 से एक भी नंबर आपका कम आया तो आप फेल हो जाएंगे। 309 से एक भी नंबर कम आया तो आप फेल हो जाएंगे, सारी चीजें आपकी बेकार हो जाएंगी। तो थर्ड डिवीजन के लिए 309 से लेकर के 449 तक लेकर के आपको आना है। 449 309 से नीचे अगर आप आते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। तो थर्ड डिवीजन से अगर पास होते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आपकी पढ़ाई बेकार, आपका सर्टिफिकेट बेकार, पढ़ा पढ़ा सड़ जाएगा। थर्ड डिवीजन लेते आते हैं तो आपका कहीं भी एडमिशन आसानी से नहीं होगा और नहीं आप उस मार्क्स के ऊपर कोई काम कर सकते हैं या इंट्रेंस दे सकते हैं या आगे का डीएलएड बीएड की पढ़ाई कर सकते हैं। ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं।
कम से कम आपको 600 नंबर तो लाना ही होगा। 600 नंबर से एक भी कम हो गया तो समझिए आपकी मेहनत, आपका समय और आपके पैसे सब बर्बाद हैं। इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इम्तिहान कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, बोर्ड का हो या प्राइवेट हो या स्कूल का हो या मदरसे का हो, इम्तिहान इम्तिहान होता है। इसको मेहनत और लगन के साथ पढ़ा जाता है। इम्तिहान की तैयारी अगर अच्छी तरीके से अगर नहीं करते हैं तो फिर समझिए आपने अपने समय को बर्बाद कर दिया और आपने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ही कुचल दिया। इसलिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये रहे फौकानिया के 2025 के न्यू सिलेबस और ये रहे बुक्स के नाम उनके और ये रहे उनके मार्क्स। और टोटल मार्क्स 1000 का है और टोटल विषय है 10। टॉपर के लिए 750 से 1000, फर्स्ट डिवीजन मिनिमम 600, सेकेंड डिवीजन 450 और थर्ड डिवीजन 309। उसके नीचे अगर आपका आता है तो सारी की सारी चीज़ बेकार हो गई। ये मैंने डिटेल्स आपको जानकारी दे दिया, बता दिया है। अब आपको पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल यह है कि फौकानिया की तैयारी हो रही है, हम तैयारी करा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पैसे के लोभ लालच में आकर के पढ़ाई नहीं करते हैं। एक तो उनको मार्क्स भी मिलेगा नहीं, दूसरी बात उनको नॉलेज भी नहीं आएगा और बगैर नॉलेज के सारी की सारी चीज़ें बेकार हैं। दुनिया का सारा चीज़, सारा धन, सारा दौलत एक जगह कर दीजिए, इल्म को एक जगह कर दीजिए, इल्म के बराबरी में कभी कोई नहीं आ सकता। जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा पैसा बेकार हो जाएगा, हम पैसा खर्च हो रहा है, बगैर पैसे के ज्ञान नहीं होता, इल्म नहीं आती है। लोग बेवकूफ़ नहीं है दुनिया में जो लाखों लाखों रुपया खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वो बच्चे जो लाखों रुपया खर्च करके पढ़ रहे हैं, आखिर वो कुछ समझ के ही तो पढ़ रहे हैं ना। इसके लिए पढ़ाई पे फोकस करनी चाहिए, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, और इसको हम पढ़ाते भी हैं, तैयारी भी कराते हैं और साथ में इसका हम देते हैं पीडीएफ। हम क्या देंगे? पीडीएफ। अब अगले महीने की 1 तारीख से, दिसंबर की 1 तारीख से पीडीएफ के द्वारा पढ़ाई होगी और सारे बच्चों को पीडीएफ हम देंगे अपनी तरफ से, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होंगे। वो बच्चों को तैयारी करना है और हर हफ्ते में एग्जाम होगा और हफ्ते में एग्जाम होने के बाद बच्चों को एग्जाम देना है और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आना है। उनकी फुल प्रैक्टिस होगी और पढ़ाई भी अच्छी तरह से कराई जाएगी। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, जिन्होंने फौकानिया का किताब नहीं लिया है, तो कोई बात नहीं है, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, आप गाइड से पढ़ सकते हैं, आप क्लास ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। पढ़ाई को मोस्ट दीजिए। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। विदाउट एजुकेशन इज नथिंग। बगैर एजुकेशन के कुछ नहीं है और पढ़ाई जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये चंद बातें थी जानकारी की, ये बातें आपको मैंने बता दी। अब इसका एग्जाम कब से है, फौकानिया का एग्जाम कब से है, कौन से दिन को कौन सा पेपर एग्जाम होगा और कहाँ किसका सेंटर पड़ेगा और कब एडमिट कार्ड मिलेगा, ये सब चीज़ों की जानकारी हम आपको बहुत जल्द बतलाएंगे। जब तक के लिए अपने मुमताज़ सर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।